बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से 15-20 साल पहले एक खबर नासा की तरफ से आई थी कि किसी खास तारीख को दो सियारे आपस में टकराएंगे, जिसके सबब उन सियारों में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचेगी। और ये भी कहा गया था कि उसके असरात ज़मीन पर भी पड़ सकते हैं। नासा वालों ने यह भी बताया था कि वो ज़मीन से उनकी हरकत को कंट्रोल करके उन्हें मदार में रखने की कोशिश कर रहे हैं। साइंसदान सर तोड़ कोशिश के बावजूद उनकी हरकत पूरी तरह काबू में नहीं कर सके। उनकी समत में तब्दीली ज़रूर आई, लेकिन पूरी कामयाबी से हमकिनार नहीं हुए। नासा के साइंसदानों का ख्याल था कि उनके टकराने के इम्कानात मौजूद हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उनके आखिरी सिरे यानी कोने आपस में टकराएं, जिनके टकराने से बहुत तबाही होगी। आखिर वो दिन आ गया जब उन दो सियारों का टकराव होना था। उस रोज़ साइंसदानों ने तरह तरह के कैमरे, दर्जा हरारत नापने वाले आलात, आवाज़ की पैमाइश के लिए मशीनें, मुख्तलिफ गैसों का जायज़ा लेने वाले इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए थे। उनकी निगाहें दूरबीनों में टिकी हुई थी या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगी हुई थी। कुछ साइंसदान मुख्तलिफ मीटरों पर जमे नजरें जमाए बैठे हुए थे। तारों के टकराने के बाद की रिपोर्ट जब जंग अखबार के संडे मैगजीन में पड़ी तो हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया और वैसा कुछ भी ना हुआ जो वो कह रहे थे। नाज़रीन, रिपोर्ट पढ़ के मैं सोच रहा था, अगर ज़मीन का टकराव किसी सियारे से हो जाए तो हमारी क्या कैफियत होगी। हम भी लाचार होकर ऐसे ही हवा में उड़ रहे होंगे, हमारे पहाड़ भी ऐसे ही रुई के गालों की तरह फिजा में बिखर रहे होंगे। नाजरीन, आइए सबसे पहले आपको कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी सूरा मुबारक है, सूरा अल-कारिया। उसका मफहूम बताते हैं, जो असल चीज है, जो कभी भी झूठ नहीं हो सकता। दिल को दहला देने वाला मंजर क्या है, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो? वो क्या नज़ारा होगा, वो कैसा दिन होगा जब इंसान अपने आप को बचाने की जदोजहद में हवा में लाचार कीड़े मकोड़ों की तरह इधर उधर हाथ पांव मारता हुआ उड़ रहा होगा। ये क़यामत का दिन होगा जब बड़े बड़े पहाड़ रुई के गालों की तरह फिजा में उड़ रहे होंगे और जिन अफराद की हरकतें दुनिया में सही नहीं होंगी वो उसमें गिरेंगे। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला जो कुछ इस सूरत में कह रहा है उसका एक ट्रेलर नासा के अमरीकी साइंसदानों के जरिए दुनिया के तमाम इंसानों को बता दिया है। और अब फिर नासा के साइंसदानों के मुताबिक 4 किलोमीटर के बराबर साइज का एक पत्थर नुमा चट्टान जमीन के पास से गुजरेगा, जिसके टकराने से तबाही फैल सकती है। इस नई तहकीक ने एक सवाल को जन्म दिया है कि क्या दुनिया 2020 में खत्म हो जाएगी, जो कि 29 अप्रैल के बारे में खबरें चल रही हैं कि वो दुनिया का आखिरी दिन होगा और 2020 में दुनिया खत्म हो जाएगी। आखिर हकीकत क्या है? नाज़रीन, ये सब झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस जमीन पर बसने वालों के लिए साइंसदान हर रोज कोई नई से नई इजाद दरियाफ्त कर देते हैं। कभी एटम बम और कभी वायरस। आए रोज किसी नए सियारे की जमीन से टकराने की घंटियां बजा देते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि कुछ अरसा पहले ऐसा ही नासा की एक खबर शाया हुई थी। उसमें भी यही जिक्र किया गया था कि जमीन पर खतरनाक जलजला आएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। वो सब भी झूठ निकला और अब जो 29 अप्रैल के बारे में बताया जा रहा है वो भी सब झूठ ही है। और अब नासा के साइंसदानों ने 4 किलोमीटर बड़े पत्थर को जमीन की तरफ बढ़ते हुए देखा है। साइंसदानों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट से निस्फ साइज का ये पत्थर जमीन की तरफ एक खास रफ्तार से बढ़ रहा है। इम्कान है कि अप्रैल में जमीन से टकरा जाएगा। साइंसदान कहते हैं कि 4 किलोमीटर या उससे भी बड़ा ये पत्थर जमीन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे पत्थर के टकराने से जमीन पर बसने वालों की बड़ी तादाद जाँ बहक हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। इसी तरह साइंसदानों का ख्याल था कि तकरीबन 10 किलोमीटर बड़ा पत्थर सियारा 65 मिलियन साल पहले जमीन से टकराया होगा, जिसकी वजह से तमाम डायनासोर्स की नस्ल खत्म हो गई थी। नाजरीन, इसी तरह के बहुत से तजर्बात करते रहते हैं और हमारे साथ
یہ جھوٹی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، صرف انسانیت میں لوگوں کے اندر خوف پھیلانا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 29 اپریل کو زمین کے مدار سے ایک پتھر گزرے گا، مگر وہ زمین سے 60 لاکھ کلومیٹر دور ہوگا۔ یہ آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ زمین سے 60 لاکھ کلومیٹر دور ہوگا، جس وجہ سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ ناظرین، ماضی میں بھی زمین پر ایسے بڑے پتھر ٹکرائے ہیں اور آخری بار ایسا واقعہ 6.5 کروڑ سال قبل ہوا تھا، لیکن اب جو آپ خبر سن رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جس طرح کے حالات ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو پھر ایک ہی بار بڑا زلزلہ آئے گا اور وہ صرف قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ یعنی دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آئیں، مثال کے طور پر بیماریاں، دکھ درد، پریشانیاں، وبائیں، زلزلے، ان کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لے لیں۔ اللہ پاک یہ سب ہمیں اس لیے دکھانا چاہتا ہے، اس لیے دکھاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، ہم جو برے اعمال کرتے ہیں ان سے باز آ جائیں۔ نبی پاک نے فرمایا، لوگوں میں زنا، سود اور شراب کا عام ہونا، لوگوں کا گانے بجانے کو اپنا پیشہ بنا لینا، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دینا، لوگوں کا ان برے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا، یہ سب زلزلے آنے کی وجہ بنتے ہیں۔ اور جو 29 اپریل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے وہ بالکل فیک ہے، اس پر بالکل بھی اعتماد مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور جتنا ہو سکے رو رو کر اپنے مالک سے دعا کریں کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے درمیان یہ جو وبا بیماری پھیلی ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔